मेरे एक अंकल का फ़ोन आया था, उन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया है, उसके बाद ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया लेकिन कहीं न कहीं उनकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं। तो उनके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद भी आपको डरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बाद भी यू आर प्रोन टू बी इन्फेक्टेड। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद आप फ्री हो गए और आप इन्फेक्शन कोरोना का आपको नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और इसके लिए मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, ऑथेंटिक सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट है, उसके FAQs में आप जाइए, उसमें साफ लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन उसमें कोई पूछ रहा है कि डू आई नीड टू यूज द मास्क एंड अदर प्रिकॉशन आफ्टर रिसीविंग द वैक्सीन। आंसर है येस, बिल्कुल नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी वर्ड दिया है उन्होंने। You should continue to follow the COVID-19 appropriate behavior after taking the vaccines also। आपको वैक्सीन के बाद भी जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना है। मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन, जिससे आपको इन्फेक्शन ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। फिर इसी वेबसाइट पे पूछा गया हाउ लॉन्ग आई विल बी प्रोटेक्टेड आफ्टर वैक्सीनेशन। मैं कितने दिनों तक, मैंने तो सुई लगवा ली भाई, अब मुझे क्या करना, छुट्टी हो गई? नहीं बाबा ना, नो 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 नो, ऐसा नहीं है। आपने वैक्सीन लगवा ली, लेकिन ये वेबसाइट कहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लॉन्गेविटी ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स इन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स इज येट टू बी डिटरमाइंड। इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है, इस पर रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट कि आपकी वैक्सीन आपको कितने दिनों तक प्रोटेक्ट रख सकती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ वैक्सीनेशन के बाद भी अब जो कोविड के प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो करते रहिए। ऐसा नहीं कि वैक्सीन करने के बाद आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपको बता रही है। आज का पेपर है मेरे हाथ में, ये भी कह रहा है, ये लखनऊ से पब्लिश होता है, ये भी ये कह रहा है कि 6 महीने ही चलती है शरीर में बनी एंटीबॉडीज़। PGI के शोध के मुताबिक शरीर में कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद बनी एंटीबॉडीज़ अमूमन 6 महीने चलती हैं। जो लोग इन्फेक्टेड हो गए लेकिन सही हो गए, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं। लेकिन इसके साथ ये भी कह रहा है मौजूदा समय में लगाई जा रही वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज़, एक तो एंटीबॉडी इन्फेक्टेड होकर आपके अंदर बन गई, एक आपके अंदर जो वैक्सीन लगाई जा रही है इससे जो एंटीबॉडीज़ बन गई, ये कितने दिन तक रहेगी इसका कोई ब्यौरा नहीं है। ये मैं ऑथेंटिक सोर्स से आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती है मेरी कि आप लोग जो हैं वैक्सीनेशन के बाद भी ये मत सोचें कि अब आप बिल्कुल फ्री हो गए हैं, आपका जो दिल चाहे आप करें। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते रहना है, और अगर फॉलो नहीं करेंगे भाई साहब तो बहुत बड़ी परेशानी में आप आ सकते हैं। इसके साथ 2 बातें आपको और हम बताना चाहते हैं लास्ट में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट है, इसमें ये पूछ रहा है कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू रिसीव द सेम वैक्सीन ड्यूरिंग सेकेंड डोज, कि जो वैक्सीन मुझे पहले लगी थी, पहली वैक्सीन जो आपको लग रही है, क्या वही सेकंड डोज आपको चाहिए? तो ये कह रहा है कि एज द वैक्सीन अवेलेबल आर नॉट इंटरचेंजेबल, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिसीव द सेकंड डोज ऑफ सेम वैक्सीन एज द फर्स्ट वन। जो पहली डोज लगी थी उसी की आपको सेकंड डोज लगनी चाहिए। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, साइंटिस्ट इस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि झुंड में जब सबको हो जाएगा कोरोना वायरस, ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए वैक्सीन भी लगाई जा रही है, वैक्सीन लगवाएं, लेकिन वैक्सीन के बाद ये बिल्कुल याद रखें कि उसके बाद भी आपको कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते रहना है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, लोग हैं जो वैक्सीनेशन के बाद बिल्कुल अपने को फ्री समझने लगते हैं और फिर कहीं ना कहीं कोरोना की जकड़ में आ जाते हैं। तो प्लीज़ वैक्सीन लगाते रहें और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते रहें जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस ना आ जाएं कि अब हमारा मुल्क, हमारा देश ऊपर वाला करे कि कोरोना फ्री हो गया है। और जल्द से जल्द इसके लिए हम सबको एफर्ट्स करने चाहिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत मिसकंसेप्शंस